शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अगर आप ऐसे कस्टमर हैं जिनका रिश्ता एफआईआर से है और इस एफआईआर पर कोई बेल हुई है, तो आप होशियार हो जाएं, क्योंकि अब ये अगला एक्शन आप सब पर होने वाला है। शाइन परिवार के बारे में आप सभी अब बेहतर तरीके से जान चुके होंगे कि कंपनी ना तो किसी का पैसा लेकर भागी थी, ना कंपनी ने कोई फ्रॉड किया था, ना कंपनी विदेश गई थी। एफआईआर करवाकर आपके पैसा दिलाने के नाम पर जो पैसे आपको बड़ी आसानी से 6 दिनों मिल सकते थे, 30 दिनों मिल सकते थे, उसके लिए 6 साल तक आपको लंबित होना पड़ा। एफआईआर करा करके आप सब लोगों ने यह सोचा कि आपको आपका पैसा बढ़ा करके मिलेगा या आपका पैसा कंपनी दबाव में आकर के दे देगी, लेकिन हुआ उल्टा। आपका पैसा तो डूबा ही डूबा, साथ ही साथ उल्टे पैसे आपके खर्च हो गए। एफआईआर करा करके आपको यह लगा था कि आप कंपनी पे दबाव डालेंगे और कंपनी उस दबाव में आकर पैसा दे देगी, लेकिन अब उल्टा ये हो रहा है कि 6 सालों के बाद अब ये उल्टी एफआईआर आपके काम आने वाली है, यानी आप पर एक्शन होने वाला है। साथियों, ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं जिसे आप इग्नोर करके निकल जाएं, बल्कि एक ऐसा मामला है जो अब आपकी जिंदगी पर असर डालने वाला है। एफआईआर है उन पर की गई बेल, और बेल के नाम पर कराई गई कंपनी की जमीन की रजिस्ट्रियां, ये अपने आप में एक ऐसा स्कैम है कि 5-10 स्कैम खुलते ही सारा का सारा मामला बिल्कुल पलट जाएगा। जिस मामले को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में इतना लंबा मुकदमा लड़ना पड़ा या लोग लड़े, जिस मामले को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की कोर्ट में न जाने कितनी बार एजेंसियों को फटकार सुननी पड़ी, उस मामले की परत में जाकर के ये चीजें निकल करके आएंगी। ये मामला खड़ा इसलिए किया गया कि पीछे बेल का खेल किया जाए, कंपनी की जमीनों को अनाप शनाप लोगों को लिख दिया जाए और लोग अपनी पॉकेट भरे और बेगुनाह लोग जेल के अंदर एड़ियां रगड़े। तो यह मामला जिस दिन कोर्ट में आया, उस दिन के बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मैटर ना तो कंपनी के हाथ में रहेगा, ना यह मामला आप कस्टमर के हाथ रहेगा। इस पर बाकायदा कायदे से कोर्ट खुद स्वतः संज्ञान ले सकती है और बड़े खतरनाक एक्शन हो सकते हैं। मैं अपने शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर साथ खड़ा हूं जो लीगल में नहीं गए, क्योंकि अब उनके दिन बदलने वाले हैं। उनके पैसे उनको डबल ट्रिपल जैसे भी स्थिति में होगी वो उनको मिलने वाले, उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन आप वो हर एक कस्टमर जो लीगल में गया, एफआईआरओ से लेकर के रिटो तक, आप जरा उनका अंजाम एक बार सोचिए कि अगर एफआईआरओ में फर्जी एफआईआरें निकल जा रही हैं, एफआईआरओ में बेल का खेल हो रहा है, रजिस्ट्री ऐसी कराई गई, तो क्या आपको 1 रुपया सरकार देने देगी कहीं पर? कतई नहीं, किसी हाल में नहीं। आज की तारीख में एफआईआरओ के ऊपर सबसे ज्यादा बेल जिनकी हुई है वो जेल के अंदर हैं। संदीप पांडे, अभिषेक ठाकुर, मीरा श्रीवास्तव, अमिताभ श्रीवास्तव, ये सब जेल के अंदर हैं और ये जेल में बैठे हुए हैं। इनको जब ये बात पता चलेगी कि इनकी बेल कैंसलेशन पर आई हुई है और उस पर जांच चल रही है, तो जाहिर सी बात है सच्चाई तो इनके मुंह से भी निकलेगी, जाहिर सी बात है हकीकत तो ये भी बताएंगे। और जाहिर सी बात है जब इतना अरसा इन्होंने अपना जेल में गुजार दिया है, तो अपनी बची हुई जिंदगी को जेल में गुजारना ये नहीं चाहेंगे। नया केस नहीं चाहेंगे, नया मुकदमा नहीं चाहेंगे, नया एक्शन नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर इस पर एक्शन हुआ तो ये उनके ऊपर नए मुकदमे लदेंगे। शाइन के मामले में उन्होंने जेल काटी है, उन्होंने शाइन के मामले में जाकर के अपना जो जीवन बर्बाद किया अभी बर्बाद, लेकिन अभी उनके फ्रॉड के मामले में कुछ नहीं हुआ। और जब उनको यह दिखाई देगा कि एक नया मुकदमा उन पर लगने जा रहा है, तो यकीन जानिए ऐसे सारे के सारे मुकदमे जो उनके ऊपर ब्लैकमेल के लिए किए गए, जो रजिस्ट्रियां कराई गई, उसकी पोलो खुद खोलेंगे। शाइन परिवार धरातल पर भले ही काम न कर रहा हो इस समय, लेकिन यह जान लीजिए पूरी तरह से वापस आ चुका है। आज मुकदमों में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक विजय, ये इस बात का सबूत है कि कंपनी अपने कार्यों को पूरी तरह से करेगी भी और मुकदमा जीत के भी आएगी। इस बीच में ऐसे लोगों से गुजारिश करूंगा जिनके ऊपर कहीं किसी भी तरह का कोई भी मुकदमा है और वो बेल लेकर के बैठे हुए हैं और बेल में ऐसा खेल किया गया है, वो हमारे अधिवक्ताओं से मिलकर के तुरंत का तुरंत उस बेल के बारे में पूरी सच्चाई बताएं, ताकि उनकी तरफ से एक एफिडेविट डाल करके उनकी बेल कैंसिलेशन को नए तरीके से, नए सिरे से डाला जा सके। अन्यथा
तलवार तो आपके सर पे भी लटकी हुई है। इसके अलावा अगर किसी के ऊपर कोई एफआईआर है और वो बेल नहीं ले पाया है और वो आजाद घूम रहा है, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कृपया करके आप लीगल सर्विसेज लें, अन्यथा कोई भी दिन आपके जीवन के लिए काली रात लेकर के आ सकता है। और वो सारे सारे लोग जिनके ऊपर एफआईआर हो चुकी हैं और मैनेजमेंट करके बैठे हैं, वो तैयार इस बात के लिए हो जाएं कि आपका मैनेजमेंट काम करने वाला नहीं है। आपकी गिरफ्तारी हर हाल में होना ही होना है, या बेल लें या गिरफ्तारी होगी आपकी। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि यदि आप पर एफआईआर हैं तो आप या तो जाकर बेल ले लें, अन्यथा लापरवाही बरते रहे अगर, तो जल्दी नुकसान आपको होने वाला है। हर व्यक्ति जिसको एफआईआर हो चुकी है, या हर व्यक्ति जिसके कस्टमर ने गलत एफआईआर की है, आज अगर कंपनी के साथ खड़ा होकर के ऐसी एफआईआरों के सेटलमेंट कराने का कार्य करता है कंपनी की शर्तों पर, तो उसकी एफआईआर भी खत्म हो सकती है, मामला भी निपट सकता है और वो आजाद भी हो सकता है। क्योंकि पीछे एफआईआरों के एवज में क्या हुआ आप देख रहे हैं। जिस दिन इस पर एक्शन शुरू हुआ, हर एक एफआईआर की जांच हो जाएगी।